डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चार्ली है और मैं लास वेगास का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ और मैं यहाँ कई काम बदल चुका हूँ, तब जाकर ये काम मुझे पसंद आया है। यहाँ पर पैसा कमाना तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन खर्च भी बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए आपके पास कुछ बचता नहीं। अगर आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाए तभी काम बन पाता है, और मैं पिछले 2 सालों से लगा हुआ हूँ। कोई तो अच्छा काम मिल जाए। मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड तक पहुँचा हूँ और इस काम को मैं अच्छा कह सकता हूँ। मैं एक कैसीनो में भी काम कर चुका हूँ, एक रेस्टोरेंट में भी काम कर चुका हूँ, और जैसे जैसे आपको नई जगह पर ऑफ़र मिलते हैं आपकी तनख्वाह भी बढ़ती जाती है। इसीलिए मैं पहला काम छोड़कर नई जगह पर पहुँच जाता हूँ इंटरव्यू देने के लिए। मेरे पैसे भी बढ़ जाते हैं और मुझे खुशी होती है। आपकी रेपुटेशन, आप कितना समय तक काम कर पाए हो, उस पर निर्भर करती है, और अगर आप काम बदलते हैं तो तनख्वाह बढ़ना लाजमी होता है। वहाँ जाकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकना शुरू कर दो कि मैं पिछले काम पर ये कर चुका हूँ। उन्हें लगता है मैं बहुत आगे बढ़ने वाला हूँ, इसलिए वो तनख्वाह बढ़ा देती हैं। इसी कारण था मैं एक म्यूज़ियम में पहुंच गया था। ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। यहाँ पर दिन के वक्त भीड़ लग जाती है, लेकिन रात को ये बिल्कुल खाली हो जाता है। अगर मुझे रात की ड्यूटी मिल जाए तो मैं रात को अंदर सो सकता हूँ, किसी को पता तक नहीं चलेगा। और यहाँ जो वैकेंसी थी वो भी अंदर जेनिटर की थी। इस बिल्डिंग के अंदर रहकर चीज़ों की रखवाली करना, और यहाँ पर एक ही सिक्योरिटी गार्ड नहीं है बल्कि कई हैं। बाकियों की ड्यूटी बाहर लगी हुई है और मैंने ज़्यादा तनख्वाह मांग ली और ये कहा कि मैं अंदर ड्यूटी करने के लिए तैयार हूँ। वो भी बड़ी आसानी से मान गए। मेरे पैसे काफ़ी बढ़ चुके थे और मुझे खुशी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। जब मैं ड्यूटी के लिए पहली रात पहुँचा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर पिछले 3 महीने से वैकेंसी थी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं 3 महीने पहले यहाँ पर पहुँच जाता और 3 महीने इतनी ज़्यादा तनख्वाह ले लेता, लेकिन किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं, और मैं खुद यहाँ पर पहुँचा था। किसी ने रेकमेंड नहीं किया था। मैंने बात की और जॉब मुझे मिल गई। ये मेरा पहला दिन था। मुझे कपड़े दे दिए गए थे और बाहर से मुझे लॉक कर दिया जाता। बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड थे जो बिल्कुल आगे जाकर गेट पर ड्यूटी दे रहे थे, जबकि इस बिल्डिंग के अंदर 2 दरवाजे थे। उन्हें लॉक कर दिया जाता और मैं अंदर पूरी रात के लिए बंद रहता। अंदर मुझे वॉकी टॉकी दिया गया था और उसके बाद मुझे ड्यूटी करनी थी। मैंने सोचा था अगर दरवाजे बंद हैं तो बाहर आने में कोई परेशानी तो होगी नहीं। अंदर मैं सो गया, कोई अंदर तो आ पाएगा नहीं। काम आसान लगता है और रोज़ की ड्यूटी करना किसे पसंद होता है। नाइट ड्यूटी का यही फ़ायदा होता है, समय लगने पर आप सो सकते हैं। मैं सबसे पहले अंदर जा रहा था। कपड़े अंदर जेनिटर रूम में रखे हुए थे। मैं पहले दरवाजे को बंद करवाकर उस सिक्योरिटी गार्ड को बाय कर रहा था, लेकिन वो मुझे घूरे जा रहा था, जैसे उसे पसंद ना हो कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। ऐसा ही होता है कंपटीशन। कई लोग चाहते हैं कि उनके मनपसंद के आदमी को उस जगह काम मिल जाए। अगर आप पहले वहां पहुंचकर इंटरव्यू देकर काम ले लें तो ऐसा महसूस होता है आप ज़्यादा हकदार हो गए हैं, आपने वो काम को छीन लिया है। और उसकी नज़रों में मुझे ऐसा ही गुस्सा नज़र आ रहा था। वो पहला दरवाज़ा उसने बंद कर दिया और उसके बाद मैं अंदर था। काफ़ी देर बाद उसके आगे वाले दरवाजे की आवाज़ आई, वो भी बंद करके वो बाहर चला गया था। यहाँ से अगर मैं आवाज़ भी लगाता शायद बाहर ना पहुँच पाती। दिन के वक्त मैंने इस म्यूज़ियम को अच्छी तरह से देख लिया था।
हर कोना मैं पहचान गया था। वैसे भी एक बार जब मैं किसी जगह पर चला जाऊं तो मुझे वो पूरी तरह से याद रहती है। हर कोना मैं याद कर लेता हूं। इतने सालों से यही तो काम कर रहा हूं, कोनों को पहचानना, हर जगह की तलाश लेना। और सिक्योरिटी के लिए आपको ऐसी नज़र रखनी पड़ती है कि कोई चीज़ हिले ना। मैं हर चीज़ को बिल्कुल स्कैनर की तरह आँखों से देख रहा था, कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कोई हिली हुई तो नहीं। मैंने हर चीज़ को देखा, वहाँ सब अपनी जगह पर था। सबसे पहले आपको इस म्यूज़ियम की बात बताता हूँ। ये एक बड़ा सा हॉल है जिसके आसपास छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं। बड़े हॉल में आधी मूर्तियाँ रखी हैं, यानी कि धड़ के ऊपर का हिस्सा, और ये मिट्टी और पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ हैं। इसी के साथ यहाँ पर लकड़ियों के कंकाल भी बने हुए हैं। ये एक पुराना सा म्यूज़ियम है जिसमें दशकों पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पर कई पेंटिंग्स हैं और कई पेंटिंग्स को मैं देखकर ये तक नहीं कह सकता कि उनके अंदर बनाया क्या गया है। यहाँ बड़ी लाइट्स नहीं लगाई गई हैं, रात के समय उन्हें बंद कर दिया जाता है, लेकिन हर मूर्ति, हर पेंटिंग पर एक लाइट लगाई गई थी जो सिर्फ उसकी तरफ ही थी। इसी कारण यहाँ बड़े हॉल में ज़्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन आप हर चीज़ को देख सकते थे। वहाँ हर कमरे में देखने पर यही लग रहा था, उसके अंदर भी लाइट्स इसी तरह से लगाई गई हैं। हर रूम को अलग बनाया गया था। एक रूम में डायनासोर के पुराने असली कंकाल रखे हुए थे, तो एक में डरावनी सी चीज़ें रखी हुई थी। एक कमरे में तो बच्चों के खिलौने रखे हुए थे जो 50 साल पहले इस्तेमाल किए जाते थे। हर चीज़ को मैं एक नज़र से देखना चाहता था, उसके बाद कपड़े बदल कर ड्यूटी पर आना चाहता था। मैंने हर तरफ नज़र घुमाई और मैं जेनिटर रूम की तरफ चल पड़ा। वो जेनिटर रूम बाथरूम से भी आगे निकलकर एक पीछे वाला कमरा था। मैंने उसका दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा हल्का सा महसूस हुआ। अगर कोई इसे कंधा भी मारे तो वो दरवाज़ा आसानी से टूट सकता था। उसके अंदर मैं उसे बंद नहीं करना चाहता था, क्योंकि पूरे म्यूज़ियम में मैं अकेला था और कपड़े बदलते हुए मुझे कोई देख थोड़ी ना सकता है। मैं उस दरवाजे को खुला छोड़कर ही कपड़े बदलने लगा और जल्दी से मैंने वो कपड़े पहन लिए जिससे मैं ड्यूटी करने वाला था। लेकिन जब मैं कपड़े बदल रहा था, बाहर से मुझे आवाज़ आई, जैसे बिजली के कड़कने की आवाज़ होती है। वो धमक यहाँ म्यूज़ियम में महसूस हुई थी और बड़े हॉल के कारण शायद अंदर वो गूंज रही थी। वो भारी आवाज़ 1 मिनट के लिए डराने के लिए किसी को भी काफ़ी है, और मैं भी थोड़ा सा डर गया था। उसके बाद मैंने जल्दी से कपड़े बदले और मैं ड्यूटी पर जाना चाहता था। और जैसे ही मैं बाथरूम के आगे से निकल रहा था, मुझे नल से पानी टपकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये किस बाथरूम से आ रही थी मुझे नहीं पता था। मैं एक एक करके हर दरवाजे को खोलने लगा। जैसे ही मैंने आखिरी दरवाज़ा खोला, वो आवाज़ आना बंद हो गई। हर दरवाजे के पीछे मैं देख चुका था, वहाँ से आवाज़ नहीं आ रही थी, और आखिरी दरवाज़ा बंद करते ही वहाँ आवाज़ आना जैसे बंद हो गई। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता था। ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था। आज पहला दिन था ड्यूटी का और मैं सही से ड्यूटी करना चाहता था, हर चीज़ को अच्छी तरह से पहचानना चाहता था। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इस म्यूज़ियम की हर चीज़ को देखूं, ये जानूं कि उसकी हिस्ट्री क्या है। इसीलिए सबसे पहले मैं उन पेंटिंग्स के पास जाना शुरू हो गया। यकीन कीजिए, दिन के वक्त ये पेंटिंग्स इतनी डरावनी नहीं लगती। रात के वक्त जब हर तरफ अंधेरा छाया हो, इस पेंटिंग पर एक तरफ से रोशनी पड़ रही हो, तो ये चेहरे डरावने से लगने शुरू हो जाते हैं। दिन और रात में पेंटिंग बदल थोड़े ना सकती है, लेकिन रात को ये चेहरे ज़्यादा डरावने लग रहे हैं। इस तरह से रोशनी एक तरफ पड़ रही है, मुझे एहसास हो रहा है ये चेहरे जैसे मुझे घूर रहे हों। यहाँ पर मॉडर्न आर्ट भी थी, लेकिन दिन के वक्त मैं इसे समझ नहीं पाया। रात के वक्त ये पेड़ों की तरह लग रहे थे, जिसके अंदर से झांकती हुई ये आँखें बिल्कुल असली जैसी महसूस हो रही थी। मैं ये मजबूर हो गया था सोचने पर कि इन पेंटिंग्स को कितना असली सा बनाया गया है। मैं हर पेंटिंग को देखता जा रहा था, जैसे इस रात मैं हर पेंटिंग को समझ पा रहा था। मुझे मॉडर्न आर्ट कभी समझ नहीं आती। आलतू फालतू के डिज़ाइन को मॉडर्न आर्ट कह दिया जाता है, मैं हमेशा ये सोचा करता था। लेकिन आज हर पेंटिंग को देखने पर जैसे उसके अंदर का राज मुझे समझ आ रहा था।
किसी में पुराने वृक्ष बनाए गए थे तो किसी में नालियां बनाई गई थी, उसमें कूदते फांदते छोटे छोटे इंसान दिखाए गए थे। कहीं आग लगी हुई थी, उस आग से बाहर निकलते हुए लोग नजर आ रहे थे, लेकिन उनके शरीर जले हुए थे और शरीर पर वो घाव बड़े बड़े से दिखाए गए थे। दिन के वक्त इस पेंटिंग को कभी मैं समझ ही नहीं पाता, रात को जैसे मन शांत है इसीलिए हर पेंटिंग की समझ मेरे दिमाग के कोने तक जा रही थी। इन पेंटिंग्स को देखने के बाद मैं आगे उन मूर्तियों को देखने के लिए चल पड़ा। मैं एक एक करके उन मूर्तियों को पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नीचे दी हुई डिटेल में नाम पढ़ने के बाद भी मुझे याद नहीं आ रहा था ये कौन है। हर चेहरे को काफ़ी अजीब सा बनाया गया था, जैसे रोशनी के कारण ज़्यादा डरावनी लग रहे हों। पेंटिंग में इतना ज़्यादा डर नहीं लगा था जितना मूर्तियों में लग रहा था। उन चेहरों पर ऊपर से पड़ रही रोशनी के कारण ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मूर्तियां घूर रही हों। उनकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी और वो डरावनी सी लग रही थी। और जैसे ही एक एक मूर्ति को देखते हुए मैं आगे बढ़ा, एक मूर्ति अपनी जगह पर मौजूद नहीं थी, वहां खाली था और इस चीज़ ने मुझे ज़्यादा डरा दिया। मैं परेशान हो गया, एक मूर्ति अपनी जगह पर नहीं है जब मैंने पहले देखी थी। हर जगह पर मूर्ति थी, कोई खाली जगह मुझे दिखी ही नहीं थी। तो यकीनन ये मूर्ति यहाँ पर होनी चाहिए या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं हर तरफ देखने लगा, कहीं मेरा हाथ लगने के कारण कोई मूर्ति नीचे तो नहीं गिर गई। मुझे वहाँ कोई मूर्ति नहीं दिखी तो मैंने वॉकी टॉकी से बाहर सिक्योरिटी गार्ड को बोलने की कोशिश की, लेकिन वॉकी टॉकी चल नहीं रहा था। शायद उसे चेक नहीं किया गया था या उसकी बैटरीज को सही से देखा ही नहीं गया था, वो डेड हो सकती हैं। मैं सोचने लगा कि बाहर उनसे बात कैसे करूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे खुद ही तफ्तीश करनी होगी और जानना होगा क्या यहाँ पर कुछ हुआ भी है या सिर्फ मेरी आँखों की गलती है। अब मैं आगे बढ़कर हर मूर्ति को देख रहा था। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था क्या यहाँ पर मेरी आंखों का भ्रम हुआ है या इसके अंदर कोई आदमी भी मौजूद है। मुझे टॉर्च से हर कोने को भी देखना होगा, कहीं कोई छिपकर मुझ पर हमला ही ना कर दे। मैं बस कंफर्म करना चाहता था और टॉर्च लेकर मैं हर तरफ घूम रहा था। मन में शक था लेकिन एक भ्रम का एहसास भी था। मैं घूमता रहा, लगभग 1 घंटे तक मैं इधर उधर देखता ही रहा। वहाँ मुझे कोई नज़र नहीं आया, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, इसीलिए मुझे लगा शायद ये भ्रम ही हो सकता है। मैं वापस उसी जगह पर पहुँच गया और यहाँ कमाल हो चुका था। उस जगह वो मूर्ति मौजूद थी जो पहले वहाँ पर नहीं थी। हर जगह अब मूर्ति आ चुकी थी। मैं उस जगह को पहचानता था, यहीं से वो मूर्ति हिली हुई थी, अब वहाँ अपने आप रखी जा चुकी है। कोई अगर यहाँ पर होता तो आवाज़ तो आती चलने की, आवाज़ भी नहीं आई और आसपास में टॉर्च से रोशनी मारता रहा था। कोई चलता तो पता तो चलता ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, शायद भ्रम हुआ होगा। और मैं आगे की तरफ बढ़ा तो दूसरी जगह से एक मूर्ति गायब थी। तब मुझे डर सा लगने लगा, कहीं गलती से चोर ने दूसरी तो नहीं उठा ली या भ्रम के कारण मुझे ऐसा एहसास तो नहीं हुआ कि ये मूर्ति गायब ही नहीं थी। मैंने ध्यान से नाम पढ़ने की कोशिश की, ये गैब्रियल था, लेकिन पहली बार जो मूर्ति गायब हुई थी उसका नाम एस से था कुछ। मैं हर तरफ देखने लगा और उसी मूर्ति वाली जगह पर पहुंचा। वहां पर एस से नाम वाली मूर्ति पड़ी थी। मैं हैरान हो गया, ये और मूर्ति इस बार गायब हुई है। मैं हर तरफ अब ज़्यादा तेज़ी से देख रहा था और वॉकी टॉकी से बात करने की कोशिश कर रहा था, वो चल ही नहीं रहा था। बैटरीज ख़राब थी या क्या कारण था, मैं बाहर कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था और यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता भी मौजूद नहीं है। मेरे पास कीज़ नहीं है बाहर के दरवाजे खोलने की, मैं बस अंदर के हर दरवाजे को खोल सकता हूँ। मुझे अब जानना होगा कैसे मैं बाहर कांटेक्ट करके उन्हें बताऊं कि मूर्ति गायब है, ये मेरा भ्रम नहीं हो सकता। उसके बाद मैं दोबारा जेनिटर रूम की तरफ चल पड़ा। मैं सोच रहा था वहाँ से कोई बैटरीज तो मिल जाएंगी जिन्हें मैं इन वॉकी टॉकी में डालकर बात कर पाऊँ। मैं जेनिटर रूम में पहुंचा और इधर उधर देखने लगा, कहीं कोई सामान मिल जाए, कोई चाबी मिल जाए जिससे मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊँ, उन्हें बता पाऊँ, या मोबाइल ही मिल जाए। मोबाइल बाहर जमा करवा लिया जाता है, अंदर ले जाने नहीं दिया जाता। रात को भी ऐसा होता है, इसलिए परेशानी वाली बात थी।
लेकिन जब मैं यहाँ पर सामान ढूंढ रहा था अचानक लाइट चली गई। यहाँ जेनिटर रूम में पूरा अंधेरा था और मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। हर तरफ मैं हाथ मारता, मुझे ये याद नहीं आ रहा था मैंने टॉर्च किस कोने में रख दी है। हर चीज़ को मैं गिराता जा रहा था, गिरने की बस आवाज़ ही आ रही थी, लेकिन वो भी बड़ी अजीब सी आवाज़। थोड़ी सी आवाज़ कुछ गिरने की होती और बाहर गूंजने लगती, पूरे हॉल में गूंज कर वापस आती। 2-3 सेकंड तक ऐसा लगता जैसे आवाज़ अंदर से ही नहीं आ रही बल्कि बाहर से आ रही है। अब वो आवाज़ें मुझे थोड़ा डराने लगी थीं, तभी टॉर्च मेरे हाथ लग गई। मेरे टॉर्च को ऑन करने से पहले वहाँ लाइट्स आ चुकी थी। पता नहीं कैसे यहाँ जनरेटर्स भी काम नहीं किए और ये लाइट चली गई। लास वेगास में लाइट बिल्कुल भी नहीं जाती। आज किस कारण ये लाइट चली गई होगी और कुछ ही समय बाद आ गई। बस मैं टॉर्च जलाने ही वाला था, तब मैंने देखा नीचे मैंने कितनी गंदगी डाल दी थी। हर सामान इधर उधर पड़ा था, मेरे कपड़े भी मुझे मिल नहीं रहे थे। बाहर जब मैं उसे बदल कर जाऊंगा तो ढूंढने तो पड़ेंगे ही। चलो कोई बात नहीं, वो सुबह का काम है। मैं इस सारे सामान को एक तरफ करके अब बाहर की तरफ निकला और मैंने देखा बाहर जैसे गीले पैरों के निशान बने हुए थे। कोई बाथरूम से गीले पैर लेकर बाहर गया था और ये बड़े बड़े चपटे से पैर थे, जैसे इंसानी पैर तो हों लेकिन उसके नीचे कोई तलवा लगाया गया हो। उंगलियां भी छपी हुई थी और तब मैं थोड़ा सा डरने लगा था। यहाँ मेरे सिवा भी कोई ना कोई मौजूद है। यकीनन यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्या यहाँ कोई और सिक्योरिटी गार्ड भी हो सकता है या ये कोई चोर है? मैं तेज़ी से चलता हुआ आगे की तरफ गया और मैंने देखा वहाँ 2 मूर्तियाँ गायब थीं। पहले सिर्फ एक ही गायब थी, अब दूसरी भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। मुझे अब लगने लगा था यहाँ कोई ना कोई चोर मौजूद है जो इन मूर्तियों को उठा रहा है और मुझे उसका पता तो लगाना ही होगा और मुझे अपनी जान भी बचानी होगी क्योंकि वो चोर मुझ पर हमला भी कर सकता है। मैं आगे बढ़कर उन गायब हुई मूर्तियों को देखने की कोशिश कर ही रहा था, तभी मुझे बाकी मूर्तियां भी थोड़ी अजीब सी लगी। मुझे वो ज़्यादा डरावनी लग रही थी, लेकिन कैसे? पहले भी मैं उन मूर्तियों को देख रहा था, मुझे पता है उनके चेहरे कैसे बनाए गए हैं, लेकिन अब वो चेहरे थोड़े अजीब से लग रहे थे। हर चेहरे पर जैसे मुस्कान नहीं थी, वो नीचे की तरफ गुस्से वाले लग रहे थे और ये मूर्तियां पत्थर की बनी हुई थी, इन्हें बदला नहीं जा सकता। मैं जैसे जैसे उन मूर्तियों के पास से निकल रहा था, वो गुस्से वाले चेहरों के साथ कुछ अजीब और था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। क्यों वो सब मूर्तियां मुझे ऐसा लग रहा था जैसे घूर रही हैं। कुछ तो अलग हुआ था। क्या ये रोशनी के कारण था? यहाँ लाइट गई होगी जिसके बाद ऐसा हुआ होगा। अब मुझे मन में एक और ख्याल आया, कहीं ये लाइट के कारण ही तो नहीं? किसी खास जगह पर पहले लाइट जल ही ना रही हो और मैंने उसे देखा ही ना हो, बाद में लाइट जली हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मैं ध्यान से उन मूर्तियों को देखने लगा। एक मूर्ति के पास जाकर तो मैं रुक गया। वो तो मुस्कुराता हुआ चेहरा था जो गुस्से में भरा हुआ था, और अजीब क्या है जो मुझे डरा रहा है। तभी मेरे मन में ख्याल आया और मेरा ध्यान उनकी आंखों पर गया। पहले पत्थर की आंखें बनाई गई थी, उसके अंदर पुतलियां बनाई गई थी, लेकिन अब वो पुतलियां थी ही नहीं। आंखों के अंदर काले रंग का अंधेरा, जैसे उन पुतलियों को तोड़ दिया गया हो। मैं अब और ज़्यादा घबरा गया और पीछे की तरफ मुड़ने लगा। मुझे लगा कहीं एक जगह पर खड़ा हो जाता हूँ, तभी सही से देख पाऊंगा। मैं पीछे की तरफ मुड़कर कोने की तरफ बढ़ने लगा और तभी पीछे एक मूर्ति गिरने की आवाज़ आई और मेरा मन सहम गया। ये मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा कीमती हैं, कहीं मेरा हाथ लगने के कारण एक टूट भी गई तो सालों की तनख्वाह के बाद भी मैं पैसे पूरे नहीं कर पाऊंगा। मेरी नज़र पीछे गई, तभी एक मूर्ति अपनी जगह पर नहीं थी और मेरी सांसें रुक गई, कहीं वो गिर तो नहीं गई। मैंने उसके आसपास देखा, वहाँ कोई मूर्ति नहीं थी। अब 3 मूर्तियाँ गायब हो चुकी थी और तीसरी नीचे गिरी, लेकिन गई कहाँ? आसपास ना मिट्टी पड़ी थी, ना पत्थर पड़े थे, ना उस मूर्ति के एक भी निशान थे। यहाँ क्या हो रहा है? मैं डरने सा लगा था। वो मूर्तियाँ ऐसा लग रहा था मुझे घूर रही हैं।
उनके चेहरे बिल्कुल सामने की तरफ बनाए जाते हैं, उनकी गर्दनें बिल्कुल सीधी बनाई जाती हैं, लेकिन मैंने देखा कुछ मूर्तियों के सर थोड़े थोड़े मुड़े हुए थे, वो जैसे मेरी तरफ घूर रहे थे। मैं उनको देखता हुआ आगे की तरफ बढ़ता और तब मैं ध्यान देता उनके सर दूसरी तरफ हो गए हैं, और जैसे ही मैं किसी और तरफ देखकर दोबारा उस तरफ देखता उनकी गर्दनें मुड़ी हुई होती। लेकिन पत्थर की मूर्तियां मुड़ कैसे सकती हैं? अब मुझे गड़बड़ का अंदेशा हो गया था। यहाँ ज़रूर कोई चोर नहीं बल्कि भूत प्रेत मौजूद हैं, इसलिए मुझे भागकर कहीं छिपना तो होगा या यहाँ से बाहर निकलना होगा। यहाँ ये रात निकालनी इतनी आसान नहीं होने वाली। उसके बाद मैं भागता हुआ जनरेटर रूम की तरफ चला गया। मैं उसके अंदर गया, मैंने चाबी घुमाई और दरवाज़ा लगा दिया। भले ये दरवाज़ा काफ़ी हल्का था, लेकिन मैं अंदर छिप सकता था। तभी आवाज़ आने लगी किसी के चलने की। ये आवाज़ काफ़ी भारी सी थी, जैसे कोई पत्थर ज़मीन से टकरा रहा हो, लेकिन ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कदमों की आवाज़ हो। बिल्कुल उसी रिदम में चल रही थी और ये आवाज़ मेरे करीब आ रही थी। ये भारी टकराता हुआ पत्थर दरवाजे के करीब आ गया और मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था आज मैं जिंदा नहीं बचने वाला। मैं भूत प्रेत पर पहले यकीन नहीं करता था, लेकिन आज लग रहा है यहाँ कोई ना कोई शक्ति तो मौजूद है जो मुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहती। वो आवाज़ दरवाजे के बाहर बंद हो गई थी। मैं इंतज़ार कर रहा था, दरवाज़ा ज़रूर खटखटाया जाएगा, उसे पता होगा मैं अंदर हूँ। तभी उस रूम की लाइट बंद हो गई। फिर से लाइट जा चुकी थी, लेकिन सिर्फ यहीं की लाइट बंद थी। मैं नीचे से देख रहा था, दरवाजे के पार बाहर से रोशनी आ रही थी और बीच में अंधेरा था। कोई तो बाहर खड़ा था जिसकी परछाई अंदर की तरफ आ रही थी और इस चीज़ ने मुझे ज़्यादा डरा रखा था। उस थोड़ी सी रोशनी के कारण इस कमरे में भी रोशनी भरी हुई थी। मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ देख पा रहा था। मैंने वो टॉर्च बाहर ही छोड़ दी थी, उसे तो मुझे साथ लाना चाहिए था। डरा हुआ मैं उसे कब फेंक आया मुझे एहसास ही नहीं हुआ। अब याद आया वो बाहर पड़ी होगी। तभी वो परछाई थोड़ी सी हिली और जैसे वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद मैं बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगा। मैं सीधा भागूंगा बाहर दरवाजे की तरफ, चीखूंगा। वो सिक्योरिटी गार्ड अंदर आएंगे ज़रूर मुझे बचाने के लिए। थोड़ी आवाज़ तो बाहर पहुंचेगी, लेकिन बाहर जो भी है यहाँ से दूर होना चाहिए। वो परछाई तो हट गई थी, लेकिन वो चलने की आवाज़ नहीं आई थी जो दूर होनी चाहिए थी। अभी वो पास ही होगा। और तभी बाहर भी लाइट बंद हो गई और इस कमरे में भी अंधेरा छा गया था। बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा था और अंधेरे में कितना डर लगता है तब मुझे महसूस हुआ। मेरे हाथ पैर फूल गए थे। मैं डरा हुआ था, इंतज़ार कर रहा था दोबारा लाइट आएगी। शायद जनरेटर स्टार्ट होने में 2 मिनट का समय लगता है। ये 2 मिनट कब होंगे? मैं इंतज़ार करता रहा। मेरी ज़िंदगी के सबसे लंबे 2 मिनट थे वो। 2 मिनट बाद रोशनी आई और मैंने देखा एक मूर्ति मेरे नाक के बिल्कुल करीब मेरे सामने मुझे घूर रही थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई नीचे देखने की वो मूर्ति किस पर खड़ी थी। वो जिंदा इंसान की तरह पत्थर की बनी मूर्ति मेरी आंखों में घूर रही थी। उसकी आंखें नहीं थी, आंखों की जगह काला अंधेरा। तब मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे दिल बाहर आने को तैयार हो। मुझे ऐसा लगा मैं बचने नहीं वाला। हाथ पैर फूल जाते हैं तो हरकत नहीं होती, हिलना मजबूरी बन जाता है। दिल की धड़कन इतनी तेज़ होती है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। कभी कभी लगता है रोशनी एक तरफ चमक रही है। आपका हाथ ऊपर उठ नहीं पाता, पैर हिल नहीं पाते। ऐसा एहसास था वो जमने का। शरीर ठंडा फिर जाता है, बिल्कुल बर्फ की तरह। मेरे माथे से वो पसीना जो नीचे की तरफ आ रहा था वो भी ठंडा सा महसूस होने लगा। तभी फिर से लाइट चली गई और अंधेरा छा गया। मुझे नहीं लगा पहले कि ये लाइट गई है, मुझे लगा मैं मर गया हूँ। वो झटका लगा था मुझे और काफ़ी देर अंधेरा।
मैं हिल नहीं पा रहा था, जैसे मेरे दिमाग ने यह कह दिया हो तुम्हें जमना ही है, तुम्हें हिलना नहीं है। लगभग 2 मिनट बाद दोबारा रोशनी आई और वहां पर और कोई नहीं था। ये कमरा खाली था और इसमें नीचे भी मुझे परछाई नजर नहीं आ रही थी। रोशनी पूरी आ चुकी थी। मुझे यहाँ से भागना होगा, मैं यहाँ जिंदा नहीं रह सकता। वो मुझे छोड़ेगा नहीं। वो अंदर तक आ गया था। वो क्या था? वो मूर्ति थी या शैतान था? वो क्या था? मैं चाबी ढूंढने लगा जो मेरे हाथ में होनी चाहिए, लेकिन कहाँ गिर चुकी थी। मैं कभी इधर देखता कभी उधर देखता, वो चाबी नहीं मिल रही थी। वो दरवाज़ा कच्चा सा था, मैंने 2 कंधे मारे होंगे। वो दरवाज़ा तो आराम से टूट गया। उसके टूटते ही मैंने देखा बाहर काफ़ी पानी था और बहुत ज़्यादा निशान बने हुए थे। मैं जानता था ये निशान किसके होंगे, उसी शैतान के होंगे। मैं दरवाजे की तरफ भागने लगा उन मूर्तियों के सामने से, और वहाँ बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ गायब हो चुकी थी। मैं उनके बारे में जानना ही नहीं चाहता था। मैं तो बस दरवाजे तक पहुंचना चाहता था। मेरे पैर तेज से तेज होते गए। मैं बहुत तेज़ी से उस पहले दरवाजे तक पहुंचा। मैंने उसे खटखटाया, आवाज़ें लगाई, चीखें मारी। बाहर तक कोई आवाज़ तो जाएगी। खोलो इस दरवाजे को, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, खोलो इस दरवाजे को। वो दरवाज़ा 5 मिनट तक नहीं खुल रहा था। पीछे म्यूजियम में से आवाज़ें आती जा रही थी। ये पत्थर गिरने की आवाज़ें धीरे धीरे करीब आ रही थी, और अब एक आवाज़ नहीं थी जो करीब आ रही थी। ऐसा लग रहा था बहुत सारी आवाज़ें मेरे करीब आ रही हैं। मैं उसके बाद अलग अलग दरवाज़ों को ढूंढने लगा। कहीं से कोई दरवाज़ा मिल जाए, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। मैं हर कोने में भागा। मूर्तियाँ एक एक करके गायब हो रही थीं और मैं रास्ता ढूंढ नहीं पा रहा था। हर दरवाजे के पास जाता, वो दरवाजे जमे हुए होते, हिलते तक नहीं। उनके हैंडल मैं घुमाता रह जाता, जैसे हाथ भी मेरा फिसलता रहता, वो खुलते नहीं। कभी मैं इधर भागता, कभी मैं उधर भागता। बाहर जाने को मन आतुर था, लेकिन रास्ता तो दिखता मुझे। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था और मुझे समझ नहीं आई मैं कहाँ पर छिपूं। वो आवाज़ें नज़दीक आती, कोई नज़र नहीं आता, लेकिन पत्थरों की आवाज़ें आपको इतना डरा सकती हैं, मैं आज जान गया था। मुझे अब कोई तो जगह चाहिए थी जहाँ छिपकर मैं बैठ जाऊं, दुबक कर पूरी रात निकाल दूं। तभी दिमाग में आया, एक ही तो कमरा है, बाथरूम के आगे जेनिटर रूम या वो बाथरूम। मैं भागा उस तरफ, दोबारा उस कमरे में छिपने के लिए जिसका दरवाज़ा मैंने तोड़ दिया था। मैं भागा, वो टूटे हुए दरवाज़ों को ही एक तरफ करके मैं अंदर घुस गया। 2 हिस्सों में टूटा हुआ वो दरवाज़ा आगे लगा दिया। सामने वो टेबल लगा दिया, उस पर सामान रख दिया। अब किसी तरह से शायद मैं यहाँ फंस कर बच जाऊँ। और वो आवाज़ें अब इधर की तरफ आ रही थी। मैं जानना चाहता था, क्या यहाँ से बचने का कोई रास्ता है? यहाँ जितनी देर बचा रहूँगा शायद दिमाग चलेगा, कहीं और से निकलने का रास्ता याद आएगा। तभी वो आवाज़ें करीब आती गई और बढ़ती जा रही थी वो आवाज़ें। पहले जैसे 1-2 पत्थर टपक टपक की आवाज़ करते करीब आ रहे थे, लेकिन अब 10, 20, 30। मैं जानता था ये मूर्तियाँ बढ़ती जा रही हैं, इनमें छिपे शैतान मुझे जिंदा नहीं रहने देना चाहते। मैं ऐसे म्यूज़ियम में काम ही नहीं करना चाहता था। कैसे फंस गया मैं, ये ख्याल मुझे डराए जा रहे थे। और तभी लाइट जैसे ऑन ऑफ होने लगी। वो इस तरह से बंद होती और चलती, मेरे दिल की धड़कन को बिल्कुल मैच कर रही थी, जैसे वो धड़कनों से चल रही हों। बार बार बंद होती और मेरे दिल की धड़कन और ज़्यादा धीमी हो जाती। बीच बीच में वो तेज़ होती तो धड़कन भी बढ़ जाती। वो आवाज़ें करीब आती, मुझे मौत का एहसास देती हुई। वो कान के पास से आवाज़ें निकलती, मुझे ऐसा लगता जान निकल जाएगी उन आवाज़ों के साथ। और तभी लाइट बंद हो गई। अंदर उस कमरे में पूरा अंधेरा था। मैं जानता था अंधेरे के बाद क्या होता है। पहले भी मेरे साथ यही हुआ था। क्या वो शैतान मेरी आंखों के सामने आ जाएगा? मैं जिंदा रहूँगा? कहीं मेरा दिल ही धड़कना ना बंद कर दे। वो मुझसे कुछ चाहते हैं, मैं क्या करूँ? तभी लाइट आई और मेरी आंखों के सामने 2-3 मूर्तियाँ थीं जो मुझे घूर रही थीं। वो डरावने चेहरे मेरी तरफ थे और थोड़े थोड़े हिल रहे थे।
पत्थर की मूर्तियों को हिलते हुए शायद ही किसी ने देखा हो। मैं देख रहा था, वो पत्थर के तो थे जैसे पानी के बने हो, थोड़े थोड़े मुड़ रहे थे, आवाजें आ रही थी उनके चटकने की। मैं वहां सन्न खड़ा, आगे भी नहीं बढ़ पा रहा था, पीछे भी नहीं, जैसे उन पत्थरों ने हर तरफ से मुझे जकड़ रखा हो। मैं चीखने की कोशिश तो करता, लेकिन गले से आवाज नहीं निकल रही थी। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। और तभी मेरे सर पर जैसे चोट की आवाज हुई। मुझे एक दर्द सा महसूस हुआ और आंखें बंद हो गईं। मैं शायद बेहोश हो गया था। जब मेरी नींद खुली, वहां रोशनी ही रोशनी थी। वहां सामान बिखरा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने देखा, बाहर से सफेद सी रोशनी पड़ रही थी। जरूर ऊपर जो कांच की खिड़कियां बनी हुई हैं, उनसे रोशनी नीचे आ रही होगी। ये सूरज की रोशनी थी और मेरा मन जैसे कहने लगा, दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। ज़रूर बाहर दिन हो गया है। मैं शायद बेहोश होकर यहीं पड़ा रहा। उन्होंने मुझे जिंदा छोड़ दिया। मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। सामान हटाने में मुझे बहुत समय लग रहा था। शरीर मेरा थका थका सा लग रहा था। हाथों में जैसे दर्द सा था और सर के पीछे चोट का जो दर्द था वो अजीब सा एहसास दे रहा था। मैंने सामान हटाया। सारा सामान हटाकर उस टूटे हुए दरवाजे को धक्का देकर मैं बाहर निकला। मैं उस हॉल में पहुंचना चाहता था, सामने दरवाजे की तरफ भागना चाहता था, लेकिन हॉल में जैसे कदम रखा, वहां कोई सूरज की रोशनी नहीं आ रही थी। ये रात का वक्त था। ऊपर मुझे उन खिड़कियों से तारे नजर आ रहे थे और यहाँ मेरे पैर जम गए। मैं हिल नहीं पा रहा था। कोई मूर्ति अपनी जगह पर नहीं थी और उससे ज़्यादा डरावनी चीज़ें मुझे नजर आईं। वो डरावने से चेहरे जो उन पेंटिंग्स में बने हुए थे, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। वो टेढ़े मेढ़े से डिज़ाइन अब भी उन पेंटिंग्स में थे, लेकिन वो इंसानों के चित्र जो उसके अंदर थे वो मौजूद नहीं थे। इस चीज़ ने मुझे बहुत डराया। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, क्यों आ गया मैं यहाँ पर, इस मौत की घड़ी में जो मुझे बाहर भी नहीं जाने देती, मरने भी नहीं देती। मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, कोई तो मिल जाए। वो ऊपर वाले रोशनदान इतने ज़्यादा ऊंचे हैं कि वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, वरना उस कांच को तोड़कर मैं वहाँ से बाहर निकल जाता। क्या कोई और रास्ता मौजूद नहीं है? तभी मेरे दिमाग में आया, उस बाहर वाले दरवाजे के ऊपर भी तो रोशनदान है जहाँ तक टेबल रखकर पहुँचा जा सकता है। उस कांच को मैं तोड़ दूँ तो बाहर जा सकता हूँ, लेकिन इन मूर्तियों ने हर तरफ से घेरना शुरू कर दिया था। मैं महसूस कर रहा था हर तरफ मौत ही मौत है। कुछ अजीब अजीब सी तस्वीरें ज़मीन पर छपी हुई थी जो पहले मौजूद नहीं थी। उन्हें मैंने पहचानना शुरू किया। ये वही पेंटिंग्स थी। उनसे जैसे वो डरावने से चेहरे निकलकर ज़मीन से खिसकते हुए मेरे करीब आ रहे थे और मैं उन्हें छूना नहीं चाहता था। उन मूर्तियों ने मुझे जकड़ा था और वो दर्द मैं बयान नहीं कर सकता। यहाँ से मुझे बाहर निकलना होगा। मन में एक ही ख्याल था। मैं भागने लगा उसी हॉल की तरफ। वो दरवाज़ा ही मेरी ज़िंदगी का आखिरी रास्ता था। मैं आगे बढ़ रहा था। वो मूर्तियाँ धीरे धीरे करीब आ रही थी, मुझे जकड़ रही थी। मैं जानता था अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। मैं वहाँ भागता गया। एक टेबल जो करीब पड़ा था वो काफ़ी भारी था। उसे खींचकर दरवाजे के पास लाने में मुझे मशक्क़त सी होने लगी, लेकिन किसी तरह से मैं उसे सामने ला पाया। मैंने एक पेपर वेट हाथ में पहले ही उठा लिया था ताकि उससे शीशे को तोड़ पाऊँ। मैं जल्दी जल्दी शीशा तोड़ रहा था। वो मूर्तियाँ मेरे बहुत करीब आ रही थी। मैंने टेबल के ऊपर वो डरावने चेहरे देखे। वो मेरी टांगों को पकड़ना चाहते थे। मैं तेज़ी से मारता रहा। वो कांच चारों तरफ से टूटता रहा, लेकिन मैं नीचे से भी उसे तोड़ना चाहता था। कांच तीखा होकर नीचे से ऊपर की तरफ बना हुआ था। वो मुझे काट सकता था। मैं तेज़ी से उसे भी जैसे भोरता गया। उसे अच्छी तरह से साफ करना चाहता था। मेरी टांगें पकड़ने का एहसास होने लगा। कुछ मूर्तियाँ जिनके हाथ भी थे, वो पत्थर के हाथों ने मेरी टांगों को जकड़ लिया था। वहाँ से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। मैंने पूरा जोर लगाया, लेकिन अगर पकड़ ही पत्थर की हो तो आप बाहर कैसे निकलेंगे? मैं जोर लगाता गया। वो और ज़्यादा मजबूत पकड़ करते गए। वो दो हाथ मेरी एक ही टांग को पकड़े हुए थे।
मैंने जोर लगाया, किसी तरह से छूटने की कोशिश की, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे थे। तो मेरे हाथ में जो पेपर वेट था, मैं उसी को उन पत्थर की उंगलियों पर मारने लगा। वो टूट नहीं रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से मारता और जितनी बार मैं उन पत्थरों को मारता वो अपनी पकड़ और मजबूत कर लेते। धीरे धीरे वो पकड़ इतनी मजबूत हो गई थी, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। वो हड्डी के करीब तक जैसे पहुंच आए थे। वो उंगलियां मेरे मांस के अंदर गड़ चुकी थी। मैं ज़ोर ज़ोर से पत्थर मारने लगा। जब मौत आपके करीब हो तो अजीब सी ताकत आ जाती है आप में। मैं उस पत्थर को ही नहीं मार रहा था, उसमें मेरी उंगलियां भी थी जो जोर जोर से उस उंगलियों पर टकराए जा रही थी। मेरी मांस की बनी उंगलियों से खून निकल रहा था, लेकिन वो पत्थर भी भुरने लगा था। जोर जोर से मारता मुझे महसूस होता मेरी उंगलियों की हड्डियां टूट रही हैं, लेकिन वो पत्थर भी टूट रहा है। हर बार मैं मारता वो पकड़ मजबूत होती, मेरी पैर की हड्डी भी मुड़ने लगी थी। मैं और जोर लगाता, किसी तरह से उन उंगलियों को तोड़ पाया मैं। तब मेरी टांग निकली और मैंने जोर लगाकर हाथ उस रोशनदान के पार घुमा लिया। जल्दी से उस पर चढ़ा और किसी तरह ऊपर पहुंचाया। मैंने वो दरवाज़ा पार कर लिया था रोशनदान के सहारे, लेकिन अगला दरवाज़ा देख मैं और डर गया। वहाँ कोई रोशनदान नहीं था, वो दरवाज़ा था जिसे मुझे खोलना था। मेरे पास कोई चाबी नहीं थी। इस दरवाजे को खोले बिना मैं बाहर नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ से शायद सिक्योरिटी गार्ड मेरी आवाज़ सुन पाए। मैं दरवाजे के पास जाकर चीखता रहा। यहाँ कोई मूर्ति मौजूद नहीं थी, वो उस दरवाजे के पीछे मौजूद थी, लेकिन दरवाजे को तोड़ने की आवाज़ें आ रही थी। पत्थर बार बार उस दरवाजे पर टकराते जा रहे थे और मैं सहमा हुआ बस चीखें मार रहा था, बचा लो, ये मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो। मैं ऐसा कहता गया और वो मूर्तियों ने दरवाज़ा तोड़ ही दिया था। तभी मुझे लगा ये कमज़ोर दरवाज़ा है, इसे तो कंधा मारकर तोड़ सकता हूँ। मेरी एक टांग जैसे टूटी हुई थी, शायद उसकी हड्डी टूट गई थी, लेकिन लंगड़ा लंगड़ा कर मैं कंधे मार रहा था उस दरवाजे पर। ज़ोर ज़ोर से कंधे मार रहा था। मेरा कंधा भी दर्द होने लगा था, लेकिन उस दरवाजे पर भी जैसे हल्के हल्के निशान पड़ने लगे थे। ये लकड़ी का दरवाज़ा ज़्यादा मजबूत नहीं था, मैं ज़ोर से मारकर उसे तोड़ सकता था। वो मूर्तियाँ वहाँ घिर आई थीं और मैं तेज़ी से कंधे मारता जा रहा था। किसी तरह से वो दरवाज़ा भी टूट गया और उनके बीच से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। उस दरवाजे के 2 हिस्से तो हो चुके थे, लेकिन उनके बीच से वो लकड़ी के छोटे छोटे हिस्से जैसे चुभ रहे थे। मेरे शरीर पर खरोंचें बन रही थी, उनसे खून निकल रहा था, लेकिन मैं घिसट कर उनके बीच से ही निकलना चाहता था। मैं अपनी जान बचाना चाहता था। मैं बाहर आ गया और मैं जानता था वो दरवाज़ा तोड़ सकते हैं। वो मूर्तियाँ मुझे मारने के लिए मेरा पीछा करेंगी। बाहर निकलते मैं चीखना शुरू हो गया। मैं उन सिक्योरिटी गार्ड को बुलवाना चाहता था। मैं चाहता था वो मुझे यहाँ से ले जाएं, ये मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन चीखता रहा मैं, कोई नहीं आया। मैं बस चीखें मारता रहा और समय बीतता रहा। वो दरवाज़ा पार नहीं कर रहे थे। वो मूर्तियाँ बस टूटे हुए दरवाजे से मुझे देखती जा रही थीं। वो काली आंखें डराने के लिए काफ़ी थी और मैं वहीं पर बैठा था। वो वहीं पर खड़े थे, बस एक दूसरे को नज़रें मिलाए वहीं देखे जा रहे थे। शायद ये उनकी सरहद थी जिनको पार वो नहीं कर सकते थे, और मैं उनके पार आ गया था। घिसटता हुआ मेरे शरीर से खून निकल रहा था, लेकिन मैं उस गेट के पार जाना चाहता था। यहाँ रात को भी लोग घूमते ही रहते हैं। किसी तरह से मैं सड़क के किनारे तक पहुँच पाया। दूर से कुछ लोगों ने देख लिया मुझे, मैं इस तरह से घिसट रहा था। उन्होंने पुलिस को कॉल की और पुलिस आधे घंटे में पहुँची, जब तक वहाँ भीड़ लग गई थी। मैं उन्हें बता रहा था वहाँ अंदर शैतान हैं जो मारना चाहते हैं मुझे नहीं पता बचाने के लिए कौन आएगा, लेकिन उनसे दूर हो जाओ। इसके बाद मुझे अस्पताल में ले जाया गया। पुलिस भी वहाँ मौजूद थी। मेरी सारी बातें वहाँ रिकॉर्ड की गई, मेरी स्टेटमेंट ली गई। मैं ये कहता रहा कि वहाँ मूर्तियों ने ये सब किया है, वो शैतान हैं, लेकिन उन्होंने तस्वीरें दिखाई, वो मूर्तियाँ वहीं पर थीं। कोई मूर्ति टूटी नहीं थी, दरवाजे टूटे हुए थे और 2 सिक्योरिटी गार्ड की लाशें वहाँ जेनिटर रूम में मिली।
उन्हें पीट पीट कर मारा गया था पत्थर से, और ये पत्थर पेपर वेट था जिससे मैंने शीशे को तोड़ा था। मैं उन्हें यकीन दिलाता रहा ये मेरा काम नहीं है, लेकिन वो मानते कहाँ। वो कहते रहे कि वहाँ कुछ तो हुआ है, मुझे सच बताना होगा। मैंने उन्हें सब सच बता दिया था और इस सच को वो एक कहानी कह रहे थे। लगभग 2 दिनों तक मुझसे बातचीत होती रही। मैं अपनी सच्चाई बताता रहा, वो इसे कहानी मानते रहे। सब वो बातें सुनना चाहते थे जो वहाँ पर घटी ही नहीं। सच्चाई को मानने की हिम्मत किसी में थी ही नहीं। इस बात को दबाया गया। अमीरों के म्यूजियम ऐसे ही चलते हैं, घटनाएं होती हैं, उन्हें दबाया जाता है। सज़ा मुझे भी ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि इल्ज़ाम लगता तो खबर बनती, म्यूज़ियम शायद बंद हो जाता। इस खबर को भी दबा दिया गया। मुझे आज़ादी मिली, लेकिन शहर छोड़ना पड़ा। सच्चाई अब भी मन में ही दबी है। कौन मानेगा मेरी इस कहानी को जो सच से तो परी लगती है, लेकिन कुछ बात है इसमें।